हम में से बहुत से लोग इक्विटी एडवाइजरी सर्विस के लिए फी पे करते हैं और ये वो फर्म्स हैं जो आपको बताती हैं कि स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, कब आपको होल्ड करना है। बट मेरा सजेशन है आपको कि आप इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज के लिए किसी किस्म की भी फी ना पे कीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा कि इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज के लिए आप किसी को भी फी ना दीजिए। सरप्राइज्ड? मैं आपको बताता हूं क्यों। आप देख रहे हैं इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बाय रिसर्च एंड रैंकिंग। लेट्स बिगिन। हम सबके पास टिप्स और सजेशंस प्रोवाइड करने वाले बड़े लोग हैं। अगर आप इस बात को समझना चाहें तो एक दिन की टिपिकल शुरुआत देखिए जब आप जॉगिंग के लिए जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और आपके ग्रुप में कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो किसी बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बड़ी कॉन्फिडेंटली आप तक कहेगा और आपसे कहेगा कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना तो बनता है। आप वापस घर आएंगे, ब्रेकफास्ट के लिए बैठेंगे और टीवी ज़रूर ऑन करेंगे उन 15 से 20 मिनट्स के लिए। और जब तक आप टीवी देख रहे हैं उतने ही आपको स्टॉक्स ज़रूर सुनने के लिए मिलेंगे। वो स्टॉक्स जिसमें टीवी एक्सपर्ट्स आपसे आके कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और इसके पहले कि आप अपने कार का इग्निशन ऑन करें, आप एक बार तो व्हाट्सएप ज़रूर देखेंगे और व्हाट्सएप में मैसेज आया हुआ है आपके स्टॉक ब्रोकर का जो आपसे कह रहा है कि आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो ज़रूर इन्वेस्ट करना बनता है। तो आप कब तक उसको ना कह पाएंगे? फिर आप पहुंचेंगे अपने ऑफिस। आपके ऑफिस में, सबके ऑफिस में, सबकी टीम्स में, सबके डिपार्टमेंट में, सबकी कंपनी में कुदरतन एक ना एक तो एक्सपर्ट जरूर मिलता है जो अपने आप को स्टॉक मार्केट्स का गुरु कहता है। और कहे भी क्यों ना, बिकॉज इनकी सजेशंस पे जब आपने लास्ट टाइम इन्वेस्ट किया था तो आपने थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बनाया था। नुकसान कोई नहीं गिनता। हाँ, एक आध तो स्टॉक जरूर था जहां आपने प्रॉफिट बनाया था। तो अगर ये शख्स आपको लंच ब्रेक के दौरान कोई टिप दे रहे हैं तो सुनना तो बनता है। और इसी दौरान आपके रिश्तेदार आपको कॉल करते हैं जो आपसे उम्र में थोड़े से बड़े हैं लेकिन किसी फाइनेंशियल फर्म में काम करते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते हैं और आपसे कह रहे हैं कि इस स्टॉक को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब देखिए ना, आपका दिन शुरू हुआ जॉगिंग से, टीवी से, व्हाट्सएप से, ब्रोकर से, फ्रेंड से, ऑफिस कलीग से, आपके रिश्तेदार तक। अगर इतना कुछ आपके पास है तो आप किसी इन्वेस्टमेंट फर्म को पैसे क्यों दें? बनता ही नहीं ना तुक। जब आपको इतना कुछ फ्री मिल रहा है तो आप किसी इन्वेस्टमेंट फर्म को पैसे क्यों दें? देने भी नहीं चाहिए। अगर जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो आप कर सकते हैं। आपको याद है जब आपने पहला घर खरीदा था और इस घर को खरीदने के लिए आपने कितनी मेहनत मुशक्कत की थी? आपने वेबसाइट पे उसके बारे में पढ़ा, आपने बिल्डर की जाके जन्म पत्री निकाली, आपने जाके साइट पे उस चीज को स्टडी करने के लिए कोई भी, कहते ना, यू डिड नॉट लीव द स्टोन अनटर्न्ड। आप अपने हाथ में कंपास भी लेके गए ताकि आप उस फ्लैट की वास्तु चेक कर पाएं। आपने आसपास लोगों से पूछा, आपने यह सर्टन किया कि यहां पे स्कूल तो आने वाला है, आपने यह सर्टन किया कि पास में एक हॉस्पिटल तो आने वाला है, आपने यह सर्टन किया कि मॉल तो खुलेगा, आपने यह भी पता किया कि साथ में एक मेट्रो स्टेशन खुलने वाला है या एक एक्सप्रेसवे साथ में खुलने वाला है। इतना कुछ आपने किया, बट मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि आपने फोन पे बैठ के नहीं किया। ये आपने ये सारी मेहनत की है। अगर आप ये सारी मेहनत कर सकते हैं इस उम्मीद से कि पर स्क्वायर फुट जो आप 5,000 रुपए का ले रहे हैं लैंड, वो कल की डेट में 8,000 हो सकता है, तो अपने स्टॉक्स के लिए क्यों नहीं? जब कभी आप स्टॉक्स खरीदें, इसी किस्म का इंटरेस्ट, इसी किस्म की मेहनत जरूर लगाएं इन चीजों को पता करने में। सबसे पहला कि इस कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट कौन है, इनके प्रमोटर्स कौन है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है,
उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पता क्यों? बिकॉज ये वो लोग हैं जो आपकी प्रॉफिट्स को अल्टीमेटली सत्य मटेरियलाइज करने वाले हैं। इन द हैंड्स ऑफ ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो इंटरेस्ट आने वाले हैं, यही लोग देने वाले हैं। क्या आपने पता किया कि इस कंपनी की लॉन्ग टर्म अर्निंग्स की ग्रोथ इंटैक्ट है, मजबूत है? उस दिन से कंपेयर कीजिए जब आपको वो टिप मिली थी, और उस दिन के लिए कंपेयर कीजिए जिस दिन तक आप इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। क्या आपने पता किया कि इस कंपनी के लिए एक बिजनेस मोट, जो कि इसकी अपनी यूनिक प्रोपोजिशन है, वो आज भी कायम है? क्या आपने ये पता किया कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनके खर्चे कंट्रोल में हैं? कि आपने ये भी पता किया कि कंपनी की मैनेजमेंट ने जो आपसे वायदे किए थे हर क्वार्टर, हर साल, वो पूरे हुए? और अगर इन सब आंसर्स का अभी तक का आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपका होमवर्क थोड़ा ठीक है। थोड़ा इसीलिए बिकॉज ये तो मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बोल रहा हूं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। इतना कुछ पढ़ना पड़ता है किसी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए कि ये तो सिर्फ आप स्टार्ट माने। आपको सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं करना, आपको ये सारी कंपनीज जो आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं उनके लिए करना है। आपको सिर्फ एक बार नहीं करना, आपको क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ईयर आफ्टर ईयर इन चीजों को एनालाइज करना है, स्टडी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस भी करना है, रीबैलेंस भी करना है। किसी स्टॉक को बेचना भी है, किसी स्टॉक को और खरीदना भी है। अगर ये आप सब कुछ कर पाएंगे तो आपको किसी इक्विटी एडवाइजरी फर्म की जरूरत नहीं है। इस बात को छोड़िए आप, अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे खुद CAGR भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको किसी इक्विटी एडवाइजरी फर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी डिफरेंट है। सच्चाई ये है कि आप जॉगिंग के लिए फिर जाएंगे। सच्चाई ये है कि आप व्हाट्सएप मैसेज फिर खोलेंगे। सच्चाई ये है कि आप उस ऑफिस के बड़े ज्ञानी पंडित से जरूर मिलेंगे। सच्चाई ये है कि आपका ब्रोकर आपको फिर फोन करेगा। सच्चाई ये है कि इन सबको ओब्लाइज करते 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 जाने अनजाने में आपके पास 100 से 200 स्टॉक ऑलरेडी हो चुके हैं। सच्चाई ये है कि टिप्स तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इनका करना क्या है, इनको बेचना कब है, इनको बैलेंस रीबैलेंस कहाँ करना है। और उस समय आपके ट्रस्टेड एडवाइजर्स कहीं भी नहीं नजर आएंगे। तो आप क्या करें? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना? तो आप क्या करें? सबसे पहली चीज, अगर आपने ये जो कुछ होमवर्क किया उसके ऊपर आपको बिल्कुल यकीन है और बिल्कुल आप फर्म हैं कि आपने ठीक चीज स्टडी की है, तो अपने दिमाग को किसी से इन्फ्लुएंस होने ना दें। इक्विटी एडवाइजरी फर्म क्यों ना हो वो। अगर आपने इतनी मेहनत की है किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करने में, तो प्लीज डोंट अलाउ एनीबडी एल्स कि वो आपके जजमेंट को चैलेंज कर सके, क्योंकि पैसा आपका है, जजमेंट आपकी है, इन्वेस्टमेंट आपकी है। मैं संजीव आनंद आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूं और विश करता हूं कि आप सब सेहतमंद रहें, इस उम्मीद से कि हम फिर से मिलें। अलविदा। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? तो फिर ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करें।